नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसीज ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिग्नल्स के बीच देखी कमजोरी। $24,000 के करीब अस्थिर रहा बिटकॉइन। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस को मिला कैश ऑफर, बिटकॉइन बेचने की मिली अनुमति। इथेरियम मर्ज के दौरान ईथर और ERC20 टोकन ट्रेड्स को रोकेगा कॉइनबेस। फेड चाहता है कि बैंक क्रिप्टो एक्टिविटी में शामिल होने से पहले रिजर्व बोर्ड को करें सूचित। बिटकॉइन माइनर रायोट ने Q2 में $366.3 मिलियन का नेट लॉस किया पोस्ट। स्नूप डॉग, जस्टिन बीबर और अन्य सेलेब्स पर लगा NFT पेड प्रमोशन का आरोप। SEC ने ड्रैगन चेन पर 16.5 मिलियन के ICO के लिए मुकदमा किया दायर। Crypto.com एक्सचेंज ने UK फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ किया रजिस्टर। पेश है आज की मुख्य खबरें। US स्टॉक्स द्वारा ऑफर किए गए मिक्स सिग्नल्स को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने मामूली कम कारोबार किया। वहीं अग्रेसिव फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स की पृष्ठभूमि के खिलाफ इकोनॉमिक डेटा को कमजोर किया। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी शेयर्स में देर से तेजी के बाद US स्टॉक्स उच्च स्तर पर समाप्त हुए। हालांकि टेक हैवी नैस्डैक 100 कम पर समाप्त हुआ, जबकि ब्लू चिप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.7% बढ़ा। इकोनॉमिक रिलीज के बीच डेटा ने US होम कंस्ट्रक्शन में उम्मीद से ज्यादा गिरावट दिखाई, जबकि US फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन जुलाई में 3 महीनों में पहली बार बढ़ा है। US WTI क्रूड ऑयल 25 जनवरी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ, जो $86.53 प्रति बैरल पर बंद हुआ है, जिससे इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन में और कमी आने की संभावना है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.8% की गिरावट के साथ लगभग $23,900 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 0.9% नीचे जाते हुए $1,888 के पास ट्रेड किया। दूसरे सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स ट्रेड करते देखा गया। हालांकि मीम कॉइन्स में बढ़त देखी गई। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने कहा है कि उसे कंपनी में कैश इंजेक्ट का प्रपोजल मिला है और साथ ही बिटकॉइन को बेचने के लिए US कोर्ट से अप्रूवल प्राप्त हुआ है। ऐसे में सेल्सियस ने सोमवार को खुलासा किया था कि उसके पास पैसे की कमी है और अक्टूबर तक कैश खत्म हो जाएगा। सेल्सियस लॉयर जॉर्ज ससबर्ग ने बैंक्रप्सी की सुनवाई के दौरान कैश इंजेक्शन ऑफिस की रिसिप्ट के प्रपोजल का खुलासा किया, लेकिन ये खुलासा नहीं किया कि प्रपोजल्स कितने बड़े थे। बता दें कि सेल्सियस इस साल बैंक्रप्ट हो गया था। US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने कहा है कि जब इथेरियम के कोर डेवलपर्स ट्रांजिशन को प्रूफ ऑफ स्टेक में बदलेंगे, तब वे टेम्पररीली कुछ टोकन के डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को सस्पेंड कर देंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज माइग्रेशन को संभालने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में ईथर और ERC20 टोकन्स के डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को ब्रीफली पॉज कर दिया जाएगा। ऐसे में एक्सचेंज ने यूजर्स को ईथर2 टोकन की पेशकश करने वाले स्कैमर्स के खिलाफ भी चेतावनी दी है, ये चाहते हुए कि क्रिप्टो यूजर्स को मर्ज से पहले स्टेक्ड ईथर प्राप्त करने के लिए एडिशनल एक्शन करने की जरूरत नहीं है। फेडरल रिजर्व बोर्ड ने मंगलवार को बैंक्स के क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड एक्टिविटीज की ऑफरिंग में डाइवर्सिटी लाने के लिए न्यू डायरेक्टिव जारी किया है। डायरेक्टिव के अनुसार बैंक्स को क्रिप्टो एक्टिविटीज में शामिल होने से पहले फेड बोर्ड को सूचित करना चाहिए और ये आकलन करना चाहिए कि क्या क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज को लीगली परमिशन है और ये निर्धारित करें कि क्या रेगुलेटरी फाइलिंग की जरूरत है। फेड चाहता है कि क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए बैंकों के पास सिस्टम और कंट्रोल भी हो।
बिटकॉइन माइनर रायोट ने दूसरी तिमाही में $366.3 मिलियन का नेट लॉस दर्ज किया, जिसका कारण मुख्य रूप से $349.1 मिलियन गुडविल इम्पेयरमेंट चार्ज और इसके बिटकॉइन रिजर्व्स पर $99.8 मिलियन इम्पेयरमेंट चार्ज है। रायोट ने 1395 बिटकॉइन को माइन किया, जो पिछली तिमाही से 0.7% कम है। रेवेन्यू 8.7% घटकर $72.9 मिलियन हो गया, जिसमें माइनिंग अकाउंटिंग $46.2 मिलियन और होस्टिंग अकाउंटिंग $9.8 मिलियन था। कंपनी ने कहा कि बिटकॉइन की प्राइसेस में गिरावट और वेरिएबल माइनिंग एक्सपेंसेस में हुई बढ़त से ये नेगेटिवली प्रभावित हुआ है, लेकिन ये न्यू जनरेशन के टेक्नोलॉजी की एक बड़ी मात्रा को तैनात करके एफिशिएंसीज में सुधार लाया है। तिमाही के अंत तक माइनर की हैश रेट 4.4 एक्साहाश पर सेकेंड थी, जो 3 महीनों में 2.3% थी। ये 2023 की पहली तिमाही तक 12.5 एक्साहाश पर सेकेंड प्राप्त करने की उम्मीद करता है, जो जनवरी तक 12.8 एक्साहाश पर सेकेंड की पहले की रिपोर्ट की गई संख्या से मामूली कम है। वॉचडॉग कंज्यूमर ग्रुप ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग ने जस्टिन बीबर, रीज विदरस्पून, स्नूप डॉग, एमिनेम, पैरिस हिल्टन, ईवा लोंगोरिया, टॉम ब्रेडी, शकील ओनील और दूसरे 10 लोगों पर शिलिंग नॉन फंजिबल टोकन्स का आरोप लगाया। NFT शिलिंग तब होती है जब किसी के द्वारा NFT को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे दूसरों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट वॉचडॉग एडवोकेसी ग्रुप ने कहा कि उन्होंने सवाल में मशहूर सेलिब्रिटीज की जांच की और उनका प्रमोशन धोखे से भरे क्षेत्र में पाया। tina.org ने समझाया कि मशहूर सेलिब्रिटीज द्वारा एलिज्ड प्रमोशन स्पेशल लग रहे थे, क्योंकि वे प्रमोटेड NFT के साथ अपने मटेरियल कनेक्शन को साबित करने में फैले रहे। tina.org ने समझाया कि मशहूर सेलिब्रिटीज द्वारा एलिज्ड प्रमोशन स्पेशल लग रहे थे, क्योंकि वे प्रमोटेड NFT के साथ अपने मटेरियल कनेक्शन को साबित करने में फेल रहे। ऐसे में tina.org द्वारा मशहूर सेलिब्रिटीज से रिक्वेस्ट की गई थी कि वे जिस NFT को प्रमोट कर रहे हैं उससे उनके संबंध का खुलासा करें। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 2017 के एक और इनिशियल कॉइन की ऑफरिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। 16 अगस्त को SEC ने ड्रैगन चेन और फाउंडर जॉन जोसेफ रॉयट से जुड़ी कई कंपनी संगठनों के खिलाफ उनके प्री सेल और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के बारे में शिकायत दर्ज की, जिसने उस समय $16.5 मिलियन की कमाई की थी। कमीशन ICO को एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी सेल कह रहा है और फंड की निकासी के साथ साथ सिविल मॉनेटरी पेनल्टी की रिक्वेस्ट कर रहा है। SEC की जुलाई डाउ रिपोर्ट के तुरंत बाद 2017 में प्री सेल हुआ। रिपोर्ट ने एक वाटरशेड मूवमेंट को मार्क किया, जिसके बाद SEC पोटेंशियल सिक्योरिटीज ऑफर के रूप में भविष्य के ICOs की जांच करेगा। इस तरह से 5 साल बाद SEC अभी भी इनमें से कुछ ऑफरर्स के साथ साथ कई अनडिस्क्लोज्ड पेड प्रमोटर्स के खिलाफ मुकदमेबाजी कर रहा है। Crypto.com एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज है जो UK के फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर है। सिंगापुर बेस्ड फर्म जो 50 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, जो अब UK में कुछ क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है। हालांकि एग्जैक्टली में उन एक्टिविटीज़ में क्या शामिल है ये साफ नहीं है। जून में Crypto.com ने अपने एम्प्लॉयज़ के 5% या 260 एम्प्लॉयज़ को वर्कफोर्स से कम कर दिया, क्योंकि इनके बियर मार्केट के हेडविंड को नेविगेट किया था। मंगलवार को एक लोकल पब्लिकेशन ने बताया कि Crypto.com छंटनी के एक और दौर से गुजर रहा था। सोर्सेज के अनुसार कटौती के इस दौर का आकार पहले वाले की तुलना में काफ़ी बड़ा है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।